नमस्कार। मेंसुरेशन स्क्वायर का क्लास हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ा करके क्या फायदा होगा यदि आपको जॉब ही नहीं मिल पाएगी, यानी कि सरकार आपको जॉब ही नहीं देगा, यानी कि वैकेंसी निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, एग्जाम ले लेते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, फिर हम लोगों को आज इस प्रकार की बातें उठानी पड़ती है। ये उठाने वाली बात एक्चुअली में है नहीं। हम लोग आज पिक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये आपको 1 सितंबर को 11 बजे एएम से आपको ट्विटर ट्रेडिंग में लाना, और लगभग ये 15 दिन तक चलना चाहिए, जब तक हमारी बहरी सरकार सुन न ले कि आखिर में हो क्या रहा हमारे साथ। क्यों आज आप भी जानते होंगे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम के लिए 500 रुपया लिया जाता है, लगभग 2.8 करोड़। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट में बच्चा से लिया जाता है, और आज कितने दिन बीतने वाले हैं, एग्जाम का कोई वेंडर तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहा उनको। अभी सीजीएल एसएससी का बात करो तो रिजल्ट का ले लेके एग्जाम लेकर के उसका रिजल्ट क्वालिफाइड नहीं कर रहा, डिक्लेयर नहीं कर रहा। ऐसा सरकार को क्यों करना पड़ रहा है? हमारे बिहार की बात करोगे तो बिहार एसएससी का आप इनको नाम सुने होंगे। हम अपनी खुद की बात करता हूं, बिहार एसएससी में हम लोग एसएससी में जो हम लोग हैं अंडर एज थे उस समय में, जब ये वैकेंसी आई थी 2014 में 2014 में वैकेंसी आई थी, अंडर एज थे। आज हम अंडर एज क्या, जब ओवर एज हो जाएंगे ये वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आखिर ऐसे साथ मेरे साथ सरकार क्यों कर रहा, हमारे साथ सरकार क्यों कर रहा? आप पढ़ के क्या करोगे? इसीलिए आपको फेसबुक पे भी एक लगाना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन डिजिटल ही कुछ उनको बोल सकते हैं। हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग यदि प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें मार के भगा दिया जाएगा, हम पे एंटी नेशनल का जो है एक मतलब तगमा डाल दिया जाएगा, ये एंटी नेशनल है। ये हम कुछ नहीं कहते, आप कोई भी गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नौकरी चाहिए, हम युवा पढ़ते हैं, हमें नौकरी चाहिए, बस सीधी सी बात है, नो बकवास। हम लोग एक लेट्स यूनिटी करके आप का फेसबुक फ्रेम है, यदि आप चाहें तो वो लगा सकते हैं अपने फ्रेम पे, और इसको सर्च करने के लिए आप एसएससी रेलवे मारेंगे, लिखेंगे तो आपका फ्रेम में आ जाएगा और आप लगा सकते हैं। और 11 बजे आपको 1 सितंबर को हर हालत में इसको ट्रेंड करना है तो ट्रेंड करना है, और एक दिन नहीं, ये जब तक हमारी बहरी सरकार सुन लेती है तब तक हमें ट्रेंड करना है। ठीक है, क्या करें, हम लोग को ये सब बोलना पड़ता है। सारे टीचर, सारे स्टूडेंट यदि मिल करके आज ये कहानी कहेंगे, क्योंकि हमारा मीडिया भी है ना, आजकल मीडिया एकदम बिकाऊ हो चुका है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बाइकट भी मीडिया को भी कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। आप घर में देखना बंद कर दीजिए, आपकी बात जब सुनना शुरू कर देगा मीडिया, उस दिन से आप मीडिया को देखना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग सर स्क्वायर यानी वर्ग से। ठीक है, और रिलैक्स हो जाइए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग मेहनत तो अपनी करते रहेंगे ना, आपको जो बताया गया है चीज उसको जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा। एक बार ट्विटर पे आप जाकर के ट्रेनिंग जरूर उसको, आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, 15 दिन, जब तक हमारी सरकार सुन नहीं लेती है, और 5 दिन के अंदर में, 6 दिन के अंदर में ये सारे के डिसीजन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए रिलैक्स होकर के। स्क्वायर से सर, स्क्वायर यानी कि मीनिंग मतलब होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग एक चतुर्भुज है। हम इसको बताए थे आपको कि सबसे पहले कि सर ये एक रेगुलर चतुर्भुज है, रेगुलर क्वाड्रेटरल है। अच्छा, रेगुलर क्वाड्रेटरल का आइडेंटिफिकेशन तो 2 चीज आपको पता है, एकदम बिल्कुल बेसिक सा जाऊंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाऊंगा, आप वीडियो को देखते तो रहो बस। 2 चीज तो पता है ना, पहला कि इसका जो इच साइड है ना, वो साइड, प्रत्येक साइड जो है ना, वो जो है इक्वल की बात होती है। और सर दूसरा बात जो है ना, इच एंगल, ये जो प्रत्येक एंगल की बात होती है सर, कोण के बारे में, ये भी क्या होता है सर, इक्वल होता है। अच्छा, 2 बात आपको 100% वर्ग में रहना चाहिए, एक साइड उसका बराबर होता है और प्रत्येक कोण इक्वल होता है, और प्रत्येक कोण यदि इक्वल होगा तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब 360 में यदि आप 4 भाग में बांट दोगे तो डेट इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल के बराबर होता है। चलो भाई, तीसरी बात और हम देख लेते हैं कि वर्ग के डायगोनल, डायगोनल मतलब समझते हैं हम लोग बिकर, बिकर क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। तो बाबू डायगोनल्स जो होता है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, इक्वल डायगोनल होते हैं, यानी कि बिकर्ण जो आपको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लो, ये बिकर्ण जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। ये 3 बात आप समझ गए, जल्दी बोलिएगा। हाँ चलिए, चौथी बात हम समझेंगे सर, डायगोनल जब कटता है इसका, आप स्क्वायर का कल्पना करो, और स्क्वायर इस टाइप का होता है, इस चीज को देख रहे हो, इसमें ये डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है। ये डायगोनल में 2 बात आपको और इंपॉर्टेंट देना है,
ट्रायंगल के बेसिस पे, उसके बाद एरिया के बेसिस पे क्या होगा वो तो मैं बात करूंगा ही। पहले ये जो है ये एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये कटता जो है वो 90 डिग्री पे कटता है। और दूसरी बड़ी बात, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी कि ये जो होता है म्यूचुअली बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो बाइसेक्ट होता है, किस क्या होता है सर, ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में बंटना, वो होता है एट किस पे, राइट एंगल 90 डिग्री के कोण पे। ये याद रखिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के कोण पे ये बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आया? जल्दी से बोलिए हमें, ठीक है, बोलिए जल्दी से। बिल्कुल। अब आइए सर, दो तीन बात और भी आपको हम वर्ग के बारे में बताएंगे, स्क्वायर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहानी बताएंगे सर? पहली कहानी ये होती है कि सर परिमाप, बहुत बार आप सर बताते नहीं हो, परिमाप जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर पेरीमीटर, बता दो। हम बोलते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर के चारों, यानी कि उसके ऑल बाउंड्री, यानी कि चारों और पांचों और तीनों और जो भी कह सकते हो, यानी कि उसके क्लोज्ड फिगर है तो उसके बाउंड्री से घूम करके वही पॉइंट पे आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट आप जीरो कर लो, डिस्टेंस तो कवर करो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लो। जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी और डिस्टेंस आप कवर करके आ जाएंगे तो वही डिस्टेंस जो होता है पेरीमीटर का काम कहलाता है। यानी कि एक स्क्वायर यदि है, ये यदि इसका साइड इक्वल होता है तो ये साइड हो गया, और ये चारों साइड यदि आप घूम जाओगे, मतलब यहां से चलोगे और घूम करके यहां पे आ जाओगे, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन आप डिस्टेंस ए चार तय कर लोगे। यानी कि आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वही डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, 4a, यानी कि इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका हो गया 4 गुना भुजा। इस ए को बोल सकते हैं आप साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं 100% बोल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अब आपको आएंगे हम डायगोनल के रिस्पेक्ट में पढ़ाएंगे, यानी कि इसका तो आपको पता चल चुका है कि सर इसका जो होता है ये तो 4a होता है। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा जो डायगोनल, अच्छा डायगोनल क्या होता है सर, विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे निकालोगे बाबू? चलो, मैंने पाइथागोरस का बहुत ही अच्छा से आपको समझाया था कि यदि आप इसको मिला दोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही जाता है, और यदि ये लंब है, ये आधार है, तो ये हमारा कर्ण महोदय होता है। और कर्ण महोदय बड़ी भुजा होती है, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है। और बड़ी भुजा को निकालने का एक सबसे आसान तरीका है सर, h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता था, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेट इज 2a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर से a बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर में रह जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए। यानी कि आप सर विकर्ण बराबर बोल सकते हो, यानी कि विकर्ण डी लिखूं तो इसके बराबर बोल सकते हो सर क्या, जल्दी से बोलो। हाँ बिल्कुल, तो सर a बराबर क्या हो गया, अब बताओ, विकर्ण बाय रूट 2 हो गया। एक बार फिर से बोलो, विकर्ण बाय रूट 2, विकर्ण बाय रूट 2। क्यों बोल रहा हूं, इसी से हम पेरीमीटर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे कि सर यहां से पेरीमीटर इन द केस ऑफ डायगोनल में सर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं d अपॉन रूट 2, और इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई सर कर दे, ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा सर 2 रूट 2d, यानी कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 रूट 2d। याद आप रख सकते हैं या नहीं याद रखना है तो ये बेसिक सा तरीका तो है ही आपके हाथ में, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप जिस चीज को बचपन से करते आ रहे हैं ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी ताकत होती है। आप उससे भी आप फास्ट कैलकुलेशन ना किए हुए भी आप बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, इतना तो मुझे विश्वास है, और आपको अपने ऊपर होना भी चाहिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 सितंबर को 11 बजे आपको स्पीक ऑफ एसएससी फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स को ट्रेंडिंग में लाना है तो लाना है, ठीक है सर जी। आगे बढ़े, क्यों लाना है ये इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए सर जी, आज ये जल्दी से हम मुझे एरिया के बारे में, सर एरिया जो होता है ना स्क्वायर का, वो एरिया होता है, किसी भी फिगर का बात करोगे तो बेस इनटू हाइट एक्चुअली में होता है, लेकिन स्क्वायर के कंडीशन में ये जो होता है ये दोनों आपस में इक्वल ही माना जाता है। ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, और 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है ए इंटू ए। यदि आपको साइड गिवन हो, यानी कि भुजा पता हो, तो मैंने आपको फिर से बताया कि यदि आपको साइड दिया हुआ तो यदि आपको विकर्ण दे दे, एरिया के केस में यदि आपको विकर्ण दे दे तो बोलिएगा सर विकर्ण दे दे, तो इसका जो है होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन 2। फिर से बोलिए डी स्क्वायर अपॉन
2 ये सबसे अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम एक क्वेश्चन सिंपल में आपको पूछूं कि किसी वर्ग का जल्दी से बोलिएगा सर, विकर्ण डायगोनल ऑफ द एनी स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया, सर एरिया हमको पूछेगा, सीधा हम बोलेंगे विकर्ण का स्क्वायर मतलब 10 रूट गुना 10√2 बटे 2। सर इसको आप इससे काट दोगे 10×100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि आपको ये चीज याद रहेगा तो आप सेकेंडों में निकाल लीजिएगा, नहीं याद रहेगा इसका भी उपाय है आपके पास। ये बेसिक सा फंडा आपको विकर्ण वाला तो पता होगा ही होगा। और जैसे आप बोलेंगे सर d बराबर 10√2 दिया है और d का मतलब होता है क्या, √2a होता है सर, और ये हो गया 10√2 के बराबर, √2 से √2 कट गया, a का वैल्यू 10 हो गया। सर एरिया आप पूछ रहे थे, भुजा गुना भुजा भी याद देखे थे, 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस मेथड से भी निकल के हमारा आ जाता है। कोई दिक्कत हो जनाब मुझे बताइएगा, आपको कोई परेशानी हो मुझे बताइएगा। बढ़े आगे, चलिए जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ही बेसिक ले रहे हैं ना अभी देखना ना 1-2 मिनट के बाद कितने स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस, वो सारे लिव वाले क्वेश्चंस, वो सारे कंप्लीट जो आप देखते होगे। ऐसा फिगर भी देखते होगे ना आप लोग, ये फिगर ऐसे लिख लेता है, इसको फिगर का ऐसे मिला देता है और यहाँ पे एक स्क्वायर सर्किल डाल देता है और इसका रेडियस पूछ देता है आपसे, यहाँ पे एक सर्किल डाल देता है, इसका रेडियस पूछ देता है, यहाँ पे एक सर्किल डाल के इसका रेडियस पूछ देता है, कभी इस पार्ट का एरिया पूछ देता है। मैं सारे आपको बताऊंगा, सारे बनाऊंगा, सारे स्क्वायर के वीडियो में ही बताऊंगा। आप हमारे साथ रेगुलर बने तो रहो, है ना। पहले बेसिक तो समझ लो, पहले बेसिक बिल्कुल बिल्कुल, पहले बेसिक समझो, उसके बाद सारे चीजों को बताऊंगा मैं क्या होता है उस चीज का कंडीशंस। तो आज जाते हैं सर जल्दी से। मुझे एक बात तो आप बता दो पक्का सा कि यदि हम साइड में थोड़ा सा देखना, यदि हम साइड में बढ़ोतरी करते हैं या घटाते हैं, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज हम करेंगे, तो सर इसके एरिया और परिमाप में या विकर्ण में भी तो अंतर पड़ेगा ना। बिल्कुल बोलो, यदि हम सपोज करो साइड को, भुजा को 10% से बढ़ा दिए, कितना परसेंट से बढ़ा दिए बाबू, हम 10% से बढ़ा दिए, तो इसके 3 चेंज तो होंगे। पहला सर परिमाप भी इसका कितना परसेंट से चेंज कर जाएगा। दूसरा बात कि सर इसका विकर्ण जो है वो कितना परसेंट से चेंज कर जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इसको क्षेत्रफल बोलते हो सर, एरिया बोलते हो ना सर, ये कितना परसेंट से चेंज कर जाता है, ये कितना परसेंट से चेंज कर जाएगा यदि उसके भुजा को, साइड मतलब भुजा को 10% से हम बढ़ा दिए हैं, ये वृद्धि कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। ऊपर की ओर तीर का मतलब होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग टू वृद्धि होना, और नीचे की अर्थ होता है घटाव। अब बोलोगे सर आपने 10% से बढ़ा दिया, एक भुजा को 10% से बढ़ाया, तो 4 × a, परिमाप जो होता है 4 × a, मतलब इसमें a पे ये तो 4 तो क्या है आपका कांस्टेंट है, 4 तो क्या है कांस्टेंट है, तो परिमाप में जो भी अंतर आएगा इसी भुजा के कारण आएगा। ये भुजा 10% से बढ़ेगा तो परिमाप भी सर 10% से बढ़ जाएगा। सर भुजा यदि 10% से घटता तो परिमाप भी उतना ही परसेंट से घटता। कहने का मतलब मेरा कि यदि ये x% से बढ़ता है तो परिमाप भी आपका x% से ही बढ़ेगा। आई बात समझ में जनाब, बोलिएगा। विकर्ण में सेम चीज आप अपने अप्लाई किया कि सर विकर्ण होता क्या है, जल्दी से मुझे बता दो आप। सर √2a होता है, यानी कि √2 भुजा होता है। सर ये जो a है ना, यही a के कारण से ही कुछ होगा इसमें। √2 तो क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, जो कि चेंज तो कर ही नहीं सकता है जनाब। तो इसका मतलब है क्या कि इसके कारण से इसमें कुछ हलचल होने वाला है। सर इसको आपने 10% से सिर्फ बढ़ाया है, तो इसका मतलब है सर भुजा जो है इसका विकर्ण भी है 10% से ही बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं 10% से बढ़ेगा। लेकिन सर भुजा आ जाइए क्षेत्रफल में। सर क्षेत्रफल की बात यदि आप कीजिएगा ना, तो ये a × a होता है, यानी कि a × a का मतलब हो गया कि सर इसको भी आपने 10% से इंक्रीज किया और इसको भी आपने 10% से इंक्रीज किया। मतलब कहने का मतलब कि ये परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज लेकर के आ जाता है आपके साथ। फिर से बोलिए, ये परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज लेकर के आ जाता है, और सक्सेसिव
सक्सेसिव परसेंटेज आप बहुत ही बेखूबी से जानते हैं जनाब। हम इसको 2-3 तरीके से समझा देते हैं आपको। पहला तो आप फॉर्मूला जान लीजिए कि किसी चीज पे यदि A% का, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी चीज पे A% का वृद्धि हो रहा है, फिर उसी पे दूसरे बार B% का वृद्धि हो रहा है, तो देन नेट जो है इंक्रीजमेंट, नेट परसेंटेज वृद्धि जो बोल सकते हैं, वो सर होता है A + B + AB/100। ये आपको याद होना चाहिए और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। ये बार बार ये चीज आपको परसेंटेज में इंक्रीजिंग में पूछा जाता है और आप इसको बनाते भी हो। ठीक है सर जी, फिर से बोलिए। A% की वृद्धि फिर B% की वृद्धि करते हैं। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं ना, तो दुकान में आपको कहता है कि सर आपको हम 50% + 40% का छूट देंगे। सर 50 + 40% का छूट देंगे। आप खुशी से पागल हो जाते हैं कि आपको दुकानदार बोला कि 50 + 40 का छूट देंगे, तो आप समझ लिए कि सीधा से सीधा 90 का छूट मिल गया। जनाब ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में तो ये बिल्कुल सा आता है ये बात कि सर ये बिल्कुल दिमाग में, हमारे दिमाग में ये आ रहा है ना कि 1 मिनट, ये हमारे दिमाग में आता है ना कि सर हम 100 रुपया का मान के चलिए कोई कपड़ा है ना, और दुकानदार बोला कि 50% का छूट देंगे, उसके बाद फिर आपको 40% का छूट देंगे। हम सोचते हैं सर ये तो 90 रुपया का छूट दे दिया, मतलब इस कपड़ा को हम 10 रुपया में मार्केट से लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जब असली में आप खरीदने जाइएगा ना, तो ये नहीं देगा आपको 90 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 90 में नहीं देगा आपको। ये देगा कितना में, इसको समझ लीजिए। ये 50% का छूट का मतलब आपने -50 और 40% का छूट का मतलब -40। सर इस पे लगा देंगे, फिर से बोलिए सर, इस पे सेट करेंगे। ये हो जाएगा -50 -40 प्लस -50 -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 50 × 40/100। ये 2 शून्य काट दीजिएगा, 40 50 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 और प्लस हो जाएगा 5 चौके, हाँ बिल्कुल 5 चौके 20। तो इसका मतलब ये 70%, यानी कि कितना छूट मिला, मोटा मोटी माइनस में मिला आपको 70% का छूट। कितना का छूट मिला, 70% का। मतलब कि 100 रुपया के कपड़े को आपको 10 रुपया में नहीं देगा, वो दुकानदार आपको देने वाला है कितना में, 30 रुपया में देने वाला है। 70% का ही छूट मिला आपको, मतलब आपको 90% का छूट नहीं बल्कि 70% का ही छूट इस पे हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं नेट। ठीक है, जब परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगता है देन सक्सेसिव परसेंटेज का बात यहां पे वही होगा सर। A × A का मतलब होता है कि सक्सेसिव परसेंटेज लग गया वहां पे। और सर यहां पे एक अच्छी वाली बात है ना कि सर दोनों जो है ना A आपस में बराबर है, तो हम इसको 2A भी लिख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 10 है तो ये 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। सर ये पूरा काट दीजिएगा, ये 10 10 20 + 1 हो जाएगा, यानी कि 21% का नेट चेंजिंग मिलेगा। मतलब एरिया जो उसका बढ़ेगा सर 20% से नहीं, 10% से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 21% से उसका एरिया इंक्रीज करेगा। कितना से सर जी, जल्दी से बोलिए, 21% से। कोई दिक्कत हो तो जरा बताइएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक और हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आजकल लॉजिकल कैसे पूछने लगा है ना, वो आपको हम बता देते हैं। अब सीधे क्वेश्चन नहीं ना पूछता है, वो आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि एक ठेकेदार ने ये जो है घास का मैदान वर्गाकार का था, इसके चारों ओर कांटा लगाने का बेरा लिया, ठीक है, और कांटा लगाने का वेड़ा लिया। जिस दिन उन्होंने बात किया ना, उस दिन उसको पता चला कि ठीक है यार नॉर्मल है, हम ले लेते हैं। लेकिन जब कांटा के खरीदने के लिए, वो तार खरीदने के लिए गया मार्केट में, तो पता चला वो 10% से इंक्रीज कर दिया था। या आप ऐसा भी कर दीजिए कि किसान क्या क्या था, उसके भुजा को 10% से बोला कि इंक्रीज करके हम आपको बताइए कि हमारा कॉस्टिंग क्या होगा फेंसिंग ऑफ इसके चारों साइड कांटा लगाने का। तो अब जो है वो बोलेगा कि सीधा सीधी पहले जो रेट फिक्स किया था उसी रेट को, मतलब रेट को भी सीधा सीधी उन्होंने क्या कर सकता है कि 10% से बढ़ा करके बोल देगा, तो उसका काम बन जाएगा। यानी कि पहले जिस रेट से वो ले रहा होगा पैसा पर मीटर या पर फीट पे, उसको सिर्फ 10% से बढ़ा देगा तो उसका मार्जिन हो जाएगा। लेकिन यदि इसी सपोज कीजिए इसके अंदर जो घास है ना, इस घास लगाने का ठेकेदार बीरा उठाया हुआ था, लेकिन संजोगवश किसी कारण से उस क्षेत्र का जो भुजा है वह 10% से बढ़ा दिया गया।
10% से जैसे बढ़ाया ना, तो अब ठेकेदार के घास जो है पूरा एरिया में लगाने के लिए अब उसके रेट को कितना से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए रेट को अब कितना से बढ़ाना पड़ेगा, तो सर बोलिएगा अब उसका एरिया पे चला गया, मतलब उस रेट को 21% से बढ़ाना पड़ेगा उनको। समझ गए ना कि अपने रेट को 21% से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो 21% से इंक्रीज कर गया है। सर उसका क्षेत्र भुजा तो पहले 10% से इंक्रीज किया था, लेकिन अब बोलिएगा सर दोनों तो रेट ही है, फिर एक जगह 10% एक जगह 21% कैसे? तो बाबू ये रेट जो है ना, ये जो है पर मीटर या पर फुट है। पर मीटर यदि लेते हो सपोज करो, या पर फुट लेते हो, ये जो है ना ये पर मीटर स्क्वायर का रेट है। बस दोनों रेट में यही फर्क है, एक है मीटर का, एक है मीटर स्क्वायर का। समझे इस बात को जनाब? जल्दी से बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल आगे बढ़े हम। देखिए इस पे कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं ना। आजकल का मॉडर्न थोड़ा सा जमाना जो है ना अलग टाइप का हो गया है ना। तो आइए हम सर जी एक थोड़ा सा मिला लेते हैं सर्किल को और स्क्वायर को, दोनों को साथ साथ जरा देख लेते हैं दोनों के साथ क्या कंडीशन बनता है। तो दो कंडीशन तो आपको सदा सत्य तय है, एक तो बाहर में स्क्वायर बनेगा, एक बार अंदर में बनेगा। अरे उल्टा बोल लीजिए ना, एक बार सर्किल अंदर बनेगा, एक बार सर्किल हाँ बाहर बनेगा। पहला कंडीशन हम देख लेते हैं कि सर सर्किल मान लीजिए ना इसके अंदर बन गया, अच्छा ओ स्क्वायर इसके अंदर बन गया, सर्किल के अंदर। मेरा फिगर थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलो भाई सीधा कर लेता हूं इसको। हाँ मान लिए पहली कंडीशन में कि सर स्क्वायर इस सर्किल को अंदर है, वृत्त के अंदर है, तो इस कंडीशन में इस वृत्त के त्रिज्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या बात होगा। और एक कंडीशन ऐसा होगा जब 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 इस वृत्त के बाहर में हमारा स्क्वायर होगा, प्यारा सा स्क्वायर होगा, उस कंडीशन में फिर इसका क्या बात रोल होगा। तो सर दोनों कंडीशन में हम आपको बहुत ही बेखूबी से समझा देते हैं, कहाँ डायगोनल पे डिपेंड करेगा, कहाँ भुजा पे डिपेंड करेगा, इस चीज को आप खुद क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में आइए, जैसे आप भी जानते हैं कि सब ये जो केंद्र होगा यही वृत्त का केंद्र होगा और यहीं पे इसके दोनों के दोनों विकर्ण डायगोनल आपस में कटेंगे, ठीक है, ये केंद्र पे, और यही केंद्र किसका हो जाएगा, वृत्त का। अब मुझे ये बताइए आप कि यहां से यहां तक लंबी भुजा को हम लोग क्या बोले, डायगोनल। किसके केस में, किसके केस में, वर्ग के केस में, स्क्वायर के केस में। लेकिन ये लाइन जो है इस वृत्त का व्यास भी है, इस वृत्त का व्यास भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है ना वह विकर्ण के बराबर है, वृत्त का व्यास विकर्ण के बराबर है। यदि हम इसको 2r माने, सर व्यास जो होता है वो 2r ही होता है, और विकर्ण की जब बात कीजिएगा सर तो वो 2a होता है। सच हूं मैं? चलो सही है। तो r का मान होगा सीधा सीधी, सर आप इसको d बोलो तो r का मान या तो √2a अपॉन 2 हो जाएगा, या विकर्ण का सीधा सीधी आप आधा बोल सकते हो। किस केस में बोलोगे ना, बिल्कुल बोलोगे आप। लेकिन इस केस में यहां पे विकर्ण जो है इसका व्यास का आधा होने के लिए तैयार हो गया, सॉरी इसका जो त्रिज्या है वो विकर्ण का आधा हो गया। लेकिन इस केस में आप देखो तो थोड़ा सोचो तो ये जो यहां से लाइन ऐसे जाएगी यही नहीं इसका विकर्ण, ये त्रिभुज सॉरी ये वृत्त का व्यास होगा। हाँ सर ये जो व्यास होगा ये व्यास किसके बराबर हो गया, ये यही लेंथ तो है, और ये लेंथ क्या है इसका, भुजा है, ये सर भुजा है। यानी कि इसका जो हम कहेंगे सर 2r जो है वह 2r a के बराबर हुआ, यानी कि r का वैल्यू क्या हो गया, a अपॉन 2 हो गया। यहां पर r का वैल्यू क्या हो गया, √2a/2a हुआ। इस बात को समझ पाए, बोलिएगा हाँ या ना। बिल्कुल। अब हम जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं, इस वृत्त को नाम क्या देंगे सर, इस वृत्त का क्या नाम दूं, जल्दी से बोलिएगा। सर इस वृत्त का नाम दे दूंगा मैं परिवृत्त, और इसका नाम दे दूंगा सर अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, यानी कि इसको सर्कम और इसको इनसर्कल। अब इसका बाद जो ये परित्रिज्या हो जाएगी ना, इसको हम कैपिटल R लिखे, और ये जो इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या होगा इन्होंने हम इसको स्मॉल r लिखे। जरा इस दोनों के बीच में रेशियो निकाल कर देख लो ना एक बार, क्या कोई दिक्कत है? चलो सर रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे सर रेशियो निकालना शुरू करेंगे ना तो हम इससे दोनों से, तो एक बात तो पक्का है सर ये दोनों में है वो तो कटेगा, मतलब r अपॉन r निकालना चाहेंगे तो सर इसका जो मतलब है 2a अपॉन 2 बाय क्या होगा a अपॉन 2। सर a से कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, मतलब √2 अपॉन a बचेगा। एक रिजल्ट तो निकल के आ गया। सर क्या आ गया, जल्दी से बोल दो आप।
सर ये रिजल्ट हमारा आ गया हमारे पास कि सर कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रेशियो 2:1 का आया, 2:1 का आया, बिल्कुल सर। और एक बात और बता दो, यदि हम इसका सरकमवृत्त यानी कि सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकाल देना, तो क्षेत्रफल यदि हम निकालें इसका और इसका क्षेत्रफल हम क्या ले लेते हैं सर, इसका एरिया ले लेते हैं और इसको एरिया ले लेते हैं इन सर्कल करके, ठीक है। इसको आई लगा लेते हैं और इसके एरिया में लगा लेते हैं सरकम को सी लगा लेते हैं, ठीक है। और इस दोनों के क्षेत्रफल में दोनों में अंतर देखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका अनुपात हो जाएगा 1, मतलब इस दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा 2:1 का। फिर से बोल रहा हूं 2:1 का, मतलब यदि आप कह सकते हो कि सर ये भुजा आपस में बराबर है, भुजा आपस में बराबर है, इसको हटा दूं, लिख लिए हो, बहुत अच्छा, अब तेज हो। यदि हम कह दें ये चीज को कि सर एक ऐसा फिगर ये हो गया आपका स्क्वायर, इसके अंदर में सॉरी स्क्वायर है, इसके बाहर में भी एक क्या है, इसके बाहर में भी एक स्क्वायर है इस टाइप से, ठीक है कि नहीं है, है कि नहीं है। इसके अंदर भी एक स्क्वायर है, इसके बाहर भी एक स्क्वायर है। तो आपको अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का बन गया, आपका क्या बन गया सर, जल्दी से बोलिएगा। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको इस दोनों, यदि इसको भुजा को हम मान लीजिए ए माने, इसको बी माने, तो ए और बी के बीच में रिलेशन आप बता सकते हैं। जरा सोच के बताइएगा, क्या ए और बी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं कि ये जो इसका जो ये व्यास होगा ना, किसके, इसके रिकॉर्डिंग, तो ये व्यास जो होगा, देखो फिर से बोल रहा हूं, इसी हम व्यास बोलते हैं यार, रेडियस का हाफ होता है, तो सॉरी रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो ये व्यास √2a होगा, तो ये √2a का क्या होगा सर, आधा हो जाएगा इस छोटा वाला, ठीक है, अंदर वाला स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब बड़ा वाला की बात करोगे आप, बड़ा स्क्वायर की बात करोगे, तो सर इसके अकॉर्डिंग टू इसका क्या होगा, ये भुजा होगा, है ना। तो ये सर भुजा कितना होगा, b/2, तो इसका रेडियस क्या होगा, b/2। इस दोनों को हम यदि कंपेयर करें तो ये से काट देंगे, है कि नहीं है। तो आप ए को यहां पे ले आओगे तो a/b बराबर क्या देखा आपने, फिर से बोलो, a/b बराबर क्या देखा आपने, √2/1 दिखा आपको कुछ। और इसी से आप एरिया निकालना चाहोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड a है और एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड b है, 2:1 हुआ, 2:1 हुआ, 2:1 हुआ। स्क्वायर करेंगे तो उसका एरिया करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा ये दोनों फिगर देखने के बाद, कि चाहे वृत्त के अंदर स्क्वायर हो, चाहे वृत्त के अंदर स्क्वायर हो या उसी स्क्वायर के अंदर वृत्त हो, तो दोनों वृत्त के जो त्रिज्या का अंतर होता है, रेशियो होता है, वो भी √2a के अनुपात में ही होता है। या वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर 2 अलग अलग स्क्वायर हो और वो दोनों स्क्वायर के भुजा का भी रेशियो वही होता है, जो कि आप यहां पे कंडीशन में देखिए √2:1, √2:1। इस बाहरी वाली वृत्त और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस बाहरी वाले वृत्त और ये अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है जो 2:1 के रूप में यहां पे होता है। सर इस फिगर को हम जैसे 1 में बनाए उस टाइप से इस फिगर को भी हम 1 में बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमको सीधा सीधी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक कल्पना करना पड़ेगा, इसके अंदर में एक वृत्त को हमको डालना पड़ेगा, बस इतना ही है। अब इस फिगर को हम हटा दे सकते हैं और यही कंडीशन आपको दोनों याद रखना है। पहला, स्क्वायर के अंदर में वृत्त हो और स्क्वायर के बाहर वृत्त भी हो, ठीक है, तो उस दोनों के त्रिज्या में अनुपात, फिर से मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन रहा अभी, ठीक है, उसके एरिया में अनुपात 2:1 का होता है। या वृत्त के अंदर स्क्वायर हो और वृत्त के बाहर भी स्क्वायर हो, दोनों के भुजा में अनुपात जो होता कितना होता, √2a/1 का होता। मतलब ये दोनों फंडा तो सेम है, ये दोनों फंडा तो बिल्कुल क्या है गुरुजी, सेम है। आज की कहानी हम यहीं रखेंगे, हम क्वेश्चंस अच्छे लेवल का हम कल करेंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिलाते जा रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देगा तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप पिक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट करके आपको ट्विटर ट्रेनिंग करवाना है लगातार, जब तक कि इसका ना हो जाए कोई निराकरण, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। और अभी तो बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला, आप जो चाहो वो करा सकते हो, ठीक है,
आपकी यदि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद यदि 10 बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये बोलना सफल हुआ। यदि हमारे जैसे बंदे 10 बंदे को लेकर के आ सकता है तो आप भी 100 बंदे को लेकर आ सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट के बीच में हो, आप जेन्युइन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके। रिजल्ट तो आना है, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, वो हमारा गवर्नमेंट नौकर है, हम उसका मालिक हैं। इस टाइप से आपको सोच करके चलना है। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।